मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े, क्योंकि फ्लो चार्ट के साथ अगर आप प्रोग्राम सीख लेंगे तो कोडिंग में डेफिनेटली आप एफिशिएंट हो जाएंगे। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करें। फ्लो लाइंस के थ्रू अब आगे बढ़े। अब सबसे पहले लेते हैं इनपुट। टेक टू नंबर्स num एंड num2। दो नंबर्स जिनका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है हम उनको रीड करेंगे। फ्लो लाइंस के थ्रू अब आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे प्रोसेस, दैट इज मल इक्वल टू num1 एंड num1 इंटू num2। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट स्टोर किया MUL के अंदर। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। आउटपुट बॉक्स में जो रिजल्ट आया है उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट MUL। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़कर स्टॉप लिखेंगे ओवल बॉक्स के अंदर और फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ सी द प्रोग्राम इन सी। सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। दिस इज हेडर फाइल और हैश इंक्लूड ये इंक्लूड कर देता है इस हेडर फाइल को हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, इस हेडर फाइल जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसके अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं इसके इंक्लूजन के बाद। यानी जैसे ही हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं तो इससे कंसर्न इसके इनपुट आउटपुट फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हैश इंक्लूड होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दैट इज हैश इंक्लूड conio.h। दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये लाइन ऑप्शनल है, इस हेडर फाइल को लिखना इंक्लूड करना ऑप्शनल है। अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि होते हैं CLR, SCR, getch। ये फंक्शंस इनको हम फर्दर अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम विद मेन फंक्शन। ये फंक्शन बहुत जरूरी फंक्शन होता है, हर प्रोग्राम के अंदर एक ही होता है और बहुत जरूरी होता ही है, क्योंकि कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग यहीं से स्टार्ट करता है। ठीक है, अब हर फंक्शन के आगे उसका डेटा टाइप लिखना होता है। यहाँ हम डेटा टाइप लिख देते हैं void। void का मतलब है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कोई और डेटा टाइप होता, सपोज इंट होता या फ्लोट होता, तो ये जैसा जो भी होता वो ही वैल्यू ये रिटर्न करता। इंट होता तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, फ्लोट होता तो ये डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता। void है यहाँ पर, जिसका मतलब है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब सबसे पहले लेते हैं इनपुट, और इनपुट के लिए हमें दो नंबर्स रीड कराने हैं। दो नंबर्स एज द वेरिएबल सबसे पहले हम लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने दो वेरिएबल्स लिए num1 और num2, तो इनके लिए मेमोरी में हमारे स्पेस रिजर्व हो गई है, num1 नेम से और num2 नेम से। अब इनके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स हैं, जो मेमोरी स्पेस हमारा रिजर्व हुआ है, इनके अंदर स्टोर होगी इंटीजर वैल्यू। नाउ हमें निकालना है MUL, मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो हम एक और वेरिएबल ले लेंगे MUL। ठीक है, अब जैसे ही हमने MUL लिया तो MUL के लिए भी हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व हो गया और ये भी होल्ड करेगा इंटीजर वैल्यू। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे CLR, SCR। ये फंक्शन जो कि conio.h हेडर फाइल से आया है और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। अगर प्रीवियसली पहले से अगर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा इस फंक्शन से। अब स्टार्ट करते हैं। जो दो नंबर्स हैं उनको रीड करवाते हैं, तो एक मैसेज दे देते हैं दैट इज printf। तो ये एक आउटपुट फंक्शन है printf, जो कि stdio.h हेडर फाइल से आया है। एक मैसेज एंटर करेंगे दैट इज एंटर एनी टू नंबर्स। दो नंबर्स एंटर करें तो ये मैसेज एज इट इज लिखा आएगा। जो भी डबल कोट्स में हम मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होगा printf फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब दो नंबर्स को हमारा यूजर एंटर करेगा। स्कैनअप फंक्शन ये एक इनपुट फंक्शन है, तो जो कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू एंटर की जाएंगी उनको रीड कराने के लिए हम स्कैनअप फंक्शन यूज करते हैं। तो दो वैल्यूज हमने रीड करनी है और दोनों वैल्यूज हम रीड करेंगे %d, यानी डबल कोट्स में अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम उसके एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ मेंशन करेंगे।
तो दो वैल्यूज हमने रीड करनी है, num1 में और num2 में, और दोनों ही हैं इंट टाइप के, और इंट का एक्सेस स्पेसिफायर होता है %d। ठीक है, तो पहला वेरिएबल किसकी, ये %d पहला वेरिएबल %d किसके लिए है, दिस इज एड्रेस ऑफ num1। एड्रेस लिखते हैं हम स्कैनर फंक्शन के अंदर, और दूसरा %d है एड्रेस ऑफ num2 के लिए। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, सपोज उसने एंटर किया 10, ठीक है, तो पहला जो 10 है, पहली जो वैल्यू है 10, वो num1 के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू num2 के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी। सपोज उसने एंटर किया 20, ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है रीड हो गई हैं 10 और 20। अब हम आते हैं प्रोसेसिंग पे, दैट इज MUL इक्वल टू num1 इंटू num2। जो वैल्यू हमने रीड की थी उनका कराएंगे अब मल्टीप्लिकेशन। हर स्टेटमेंट को एंड करना है सेमीकोलन से। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट आ चुका है, हम इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू मैसेज देंगे मल्टीप्लिकेशन इज, जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज, जो रिजल्ट हम लिखेंगे, जो मैसेज हम लिखेंगे वो एज इट इज लिखा आएगा। और अब मैं वेरिएबल की बात कर रही हूँ तो मैं उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखूंगी %d। ठीक है, तो ये %d किसकी बात कर रहे हैं हम, MUL की। MUL के अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठाएगा और ये जो है इस में प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब MUL के अंदर यहाँ सेमीकोलन देंगे हम। MUL के अंदर क्या है, 10 और 20। MUL के अंदर है क्या, num1 और num2 का मल्टीप्लिकेशन। num1 में है 10, इसमें है 20, तो 10 इंटू 20 दैट इज 200 आ चुका है MUL के अंदर। ठीक है, और जैसे ही हम ये प्रिंट कराएंगे तो रिजल्ट जो लिखा आएगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा मल्टीप्लिकेशन इज, और %d जो कि है MUL के लिए, इसके लिए, और MUL के अंदर वैल्यू है 200, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को फिनिश करते हैं। खत्म हो गया है हमारा प्रोग्राम। गेट ch फंक्शन से गेट ch क्या करेगा, हमारी आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा तब तक जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें। ठीक है, नाउ क्लोज द प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इजी लगा हो फ्लो चार्ट और प्रोग्राम तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़े, और कमेंट सेक्शन में आप जो है बता सकते हैं कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एटलीस्ट इसको अपने 3 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।